गुरुवार की शाम को अनिकेत को ऑफिस से सीधे अपने घर आया देखकर नीलम चौंक गई। सब ठीक तो है? नहीं दीदी, अनिकेत ने बैठते हुए कहा, इसलिए आपसे और अजय जीजा से मदद मांगने आया हूँ। माँ मुझे लड़की दिखाने ले जा रही है। अजय ठहाका लगाकर हंस पड़ा और नीलम भी मुस्कुराई। ये तो होना ही साले साहब, गनीमत करिए कि लंदन से लौटने के बाद माँ ने आपको 3 महीने से ज़्यादा समय दे दिया, वरना रिश्तों की लाइन तो आपके आने से पहले ही लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन मैं लड़की पसंद कर चुका हूँ जीजा जी, और ये फैसला भी कि शादी करूँगा तो उसी से। तो यह बात माँ को बताने में क्या परेशानी है? लड़की विदेशी है क्या? नहीं जीजा जी, आपको शायद याद होगा दीदी, जब मैं लंदन से आया था तो एयरपोर्ट पर मेरे साथ एक लड़की भी बाहर आई थी। नीलम को याद आया। अनिकेत के साथ एक लंबी पतली युवती को आते देखकर उसने माँ से कहा था, अनी के साथ ये कौन है माँ? पर जो भी हो, दोनों की जोड़ी खूब जम रही है। माँ ने गौर से देखकर कहा था, जोड़ी भले ही जमे मगर बन नहीं सकती। ये तो जस्टिस आलोक जी की बेटी नेहा है और इसकी शादी तो विदेश में ही तय हो चुकी है। शादी से पहले कुछ समय मम्मी पापा के पास रहने आई होगी। नीलम ने माँ की कही बात अनिकेत को बताई। तय जरूर हुई है लेकिन शादी होगी नहीं। मेरी तरह नेहा को भी लंदन में रहना पसंद नहीं है और वो हमेशा के लिए इंडिया लौट आई है। नीलम की बात सुनकर अनिकेत ने कहा, उसने ये फैसला तुमसे मुलाकात के बाद लिया? मुझसे तो उसकी मुलाकात प्लेन में हुई थी दीदी, बराबर की सीट थी, सो इतने लंबे सफ़र में बातचीत तो होनी ही थी। मेरे से ये सुनकर कि मैं हमेशा के लिए वापस जा रहा हूँ, उसने बताया कि उसका इरादा भी वही है। उसके बड़े भाई और भाभी लंदन में ही हैं। पिछले वर्ष पूरा परिवार अपने बेटे के पास लंदन गया था। वहाँ जस्टिस आलोक जी को पड़ोस में रहने वाला राहुल नेहा के लिए पसंद आ गया। नेहा के ये कहने पर कि उसे लंदन पसंद नहीं है तो उसकी भाभी ने सलाह दी कि बेहतर रहे कि वीज़ा की अवधि तक नेहा वहीं रुककर कोई अल्पकालीन कोर्स कर ले ताकि उसे लंदन पसंद आ जाए। सबको ये सलाह पसंद आई। संयोग से राहुल के मम्मी पापा भी उन्हीं दिनों अपने बेटे से मिलने आ गए और सब ने मिलकर राहुल और नेहा की शादी की बात पक्की कर दी और ये तय किया कि शादी राहुल का प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद करेंगे। नेहा को राहुल या उसके घर वालों से कोई शिकायत नहीं है। बस लंदन की भागदौड़ वाली ज़िंदगी, खासकर यूज़ एंड थ्रो वाला रवैया कोशिश के बावजूद भी पसंद नहीं आ रहा। भाई भाभी ने कहा कि वो बगैर राहुल से कुछ कहे पहले घर जाए और फिर कुछ फैसला करे। मम्मी पापा भी उससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, मगर उनका भी यही कहना है कि वह रिश्ता तोड़ने में अभी जल्दबाजी ना करे, क्योंकि राहुल के प्रोजेक्ट के पूरे होने में अभी समय है। तब तक हो सकता है नेहा अपना फैसला बदल ले। ये जानते हुए कि उसका फैसला कभी नहीं बदलेगा, नेहा राहुल को सच बता देना चाहती है ताकि वह समय रहते किसी और को पसंद कर सके। उसके इस फैसले में आपका कितना हाथ है साले साहब? ये उसका अपना फैसला है जीजा जी। हालांकि मैंने उससे शादी करने का फैसला प्लेन में ही कर लिया था, मगर उससे कुछ नहीं कहा। टेनिस खेलने के बहाने उससे रोज़ सुबह मिलता हूँ। आज उसके कहने पर कि समझ नहीं आ रहा मम्मी पापा को कैसे समझाऊं कि राहुल को ज़्यादा समय तक अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा कि अगर मैं उनसे उसका हाथ मांग लूं तो क्या बात बन सकती है? तो वह तुरंत बोली कि सोच क्या रहे हो, मांगो ना। मैंने कहा कि सोचना मुझे नहीं, उसे है, क्योंकि मैं तो हमेशा नौकरी करूँगा और वह भी अपने देश में ही, सो राहुल जितना पैसा कभी नहीं कमा पाऊँगा। उसका जवाब था कि फिर भी मेरे साथ वह राहुल से ज़्यादा खुश और आराम से रहेगी। इससे ज़्यादा और कहती भी क्या, मगर परेशानी क्या है? अजय ने पूछा। माँ की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेहा की माँ रेवती जी से उनकी जान पहचान है। वही जान पहचान तो परेशानी की वजह है दीदी, अनिकेत ने बात काटी। माँ कहती है कि नेहा की माँ ने उन्हें जो बताया है
वह सुनने के बाद वे उसे अपनी बहू कभी नहीं बना सकती। रेवती जी से माँ की मुलाकात सिर्फ महिला क्लब की मीटिंग में होती है और बातचीत तभी जब संयोग से दोनों बराबर में बैठे। मैं नहीं समझती कि इतनी छोटी सी मुलाकात में कोई भी माँ अपनी बेटी के बारे में कुछ आपत्तिजनक बात करेगी। माँ उनसे मिली जानकारी को आपत्तिजनक बना रही हैं, जैसे लड़की की उम्र मुझसे ज़्यादा है। तो क्या हुआ? नीलम ने बात काटी। लगती तो तुमसे छोटी ही है और आजकल इन बातों को कोई नहीं मानता। मैं समझाऊंगी माँ को। यही नहीं, और भी बहुत कुछ समझाना होगा दीदी, अनिकेत ने उस सांस लेकर कहा। फिलहाल तो शनिवार की शाम को दिल्ली में जो लड़की देखने जाने का कार्यक्रम बना है उसे रद्द करवाओ। मुझे तो माँ ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ देर पहले ही मुझे फ़ोन किया था कि शनिवार रविवार को कोई प्रोग्राम मत रखना, क्योंकि शनिवार को दिल्ली जाना है लड़की देखने, और अगर पसंद आ गई तो रविवार को रोके की रस्म कर देंगे। मैंने टालने के लिए कह दिया कि अभी मैं एक ज़रूरी मीटिंग में हूँ, बाद में फ़ोन करूँगा। माँ ने कहा कि जल्दी करना, क्योंकि मुझे, नीलम और अजय को भी चलने के लिए कहना है। अजय फिर हंस पड़ा। यानी माँ ने जबरदस्ती नाकेबंदी की योजना बना ली है। पापा भी शामिल हैं इसमें? शायद नहीं जीजाजी, सुबह मैं और पापा ऑफिस जाने के लिए इकट्ठे ही निकले थे, तब माँ ने कुछ नहीं कहा था। माँ योजना बनाने में स्वयं ही सिद्धहस्त हैं। उन्हें किसी को शामिल करने या बताने की जरूरत नहीं। उनके फैसले के खिलाफ पापा भी नहीं बोल सकते। नीलम ने कहा। तुम्हारा मतलब है साले साहब को दिल्ली लड़की देखने जाना ही पड़ेगा? अजय बोला। जब उसे वहाँ शादी करनी ही नहीं है तो जाना गलत है। तुम कई बार शनिवार को भी काम करते हो अनिकेत, सो माँ से कह दो कि तुम्हें ऑफिस में काम है और फिर चाहे नेहा के साथ या मेरे घर पर दिन गुजार लो। ऑफिस में वाकई काम है दीदी, लेकिन उससे समस्या हल नहीं होगी। माँ लड़की वालों को यहाँ बुला लेंगी। तुम चाहो तो माँ को समझाने के लिए अनिकेत के साथ जा सकती हो नीलम। मैं बच्चों को खाना खिलाने के बाद सुला भी दूंगा। तब तो माँ और भी चिढ़ जाएंगी कि मैंने दीदी से उनकी शिकायत की है। फिलहाल तो दीदी को मुझे ये समझाना है कि दिल्ली वाला परिच्छेद खुलने से पहले बंद कैसे करूं, और जब माँ मेरी शिकायत दीदी से करे तो वह कैसे बात संभालेंगी, अनिकेत ने कहा। नीलम ने अनिकेत को समझाया कि वह माँ से कह दे कि ना तो वह उनकी मर्जी के बगैर शादी करेगा और ना अपनी मर्जी के बगैर, सो लड़की देखने जाने का सवाल ही नहीं उठता। घर जाने के बाद अनिकेत का फ़ोन आया कि माँ बहुत बिगड़ी, कि अगर वह कहकर भी लड़की देखने नहीं गई तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो मैंने कह दिया कि मेरी इज्जत का क्या होगा जब मैं वादा तोड़कर शादी करूँगा। पापा ने मेरा साथ दिया कि माँ ने तो सिर्फ प्रस्ताव रखा है और मैं वादा कर चुका हूँ। सो माँ दिल्ली वालों को फिलहाल तो लड़के की व्यस्तता का बहाना बनाकर टाल दे, जैसे नीलम का ख्याल था। अगली सुबह माँ का फ़ोन आया कि वह किसी भी तरह समय निकालकर उनसे मिलने आए। नीलम तो इस इंतज़ार में थी। वह तुरंत माँ के घर पहुँच गई। माँ ने उसे उत्तेजित स्वर में सब बताया। दिल्ली वाली डॉक्टर लड़की की तारीफ की और कहा, महज इसलिए कि लंदन के रहन सहन पर अनिकेत और नेहा के विचार मिलते हैं और वह उसी से शादी करना चाहता है, मैं उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। पापा क्या कहते हैं? उनके लिए तो जस्टिस आलोकनाथ जी के घर बेटे की बारात लेकर जाना बहुत गर्व और खुशी की बात है, माँ ने चिढ़े हुए स्वर में कहा। तो आप किस खुशी में बाप बेटी की खुशी में रुकावट डाल रही हैं माँ? क्योंकि सब सहेलियों में मजाक तो मेरा ही बनेगा कि सुषमा को बेटे से बड़ी लड़की ही मिली अपनी बहू बनाने को। आपने अपनी सहेलियों को अनिकेत की उम्र बताई है? नहीं, उसका तो कभी जिक्र ही नहीं आया। तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि नेहा अनिकेत से बड़ी है, क्योंकि लगती तो छोटी है। रेवती कहती थी कि लड़का उनके बेटे का पड़ोसी है, शो शादी तय होने के बाद अक्सर ही वह उनके घर आता होगा और नेहा उसके घर जाती होगी। क्या गारंटी है कि नेहा कुंवारी है? लंदन से अनिकेत जो पिकनिक वगैरह की फ़ोटो भेजा करता था, उसमें उसके साथ कितनी लड़कियां होती थी? आप क्या अपने बेटे के कुंवारे होने की गारंटी ले सकती हैं माँ? सुषमा के चुप रहने से नीलम की हिम्मत बढ़ी।
दिल्ली वाली लड़की के बायोडेटा के अनुसार वह भी किसी विशेष ट्रेनिंग के लिए 2 वर्षों के लिए अमेरिका गई थी। सो गारंटी तो उसके बारे में भी नहीं ली जा सकती। नेहा को नापसंद करने के लिए आपको कोई और वजह तलाश करनी होगी माँ। यही वजह क्या काफ़ी नहीं है कि वह अनिकेत से बड़ी है और माँ बाप का तय किया रिश्ता नकार रही है। तभी नीलम का मोबाइल बजा। अजय का फ़ोन था, पूछने को कि माँ को नीलम समझा सकी या नहीं, और सब सुनने पर बोला कि यह क्लब की सहेलियों वाली समस्या तो शायद नेहा की माँ के साथ भी होगी। सो बेहतर रहेगा कि दोनों सहेलियों को एक साथ ही समझाया जाए। मगर ये होगा कैसे? नीलम ने पूछा। साथ बैठकर सोचेंगे। फिलहाल तुम माँ से ज़्यादा मत उलझो और किसी बहाने से घर वापस चली आओ। मैं अनिकेत को शाम को वहीं बुला लेता हूँ, कहकर अजय ने फ़ोन रख दिया। जैसा कि अपेक्षित था, सुषमा ने पूछा, किसका फ़ोन था? अजय का, पूछने को कि शाम को कुछ लोगों को डिनर पर बुला लें। तो तूने क्या कहा? यही कि ज़रूर बुलाएं। मैं जाते हुए मार्केट से सामान ले जाऊंगी और अजय के लौटने से पहले सब तैयारी कर दूंगी। और मैंने जो तुझे अपनी समस्या सुलझाने व बाप बेटे को समझाने को बुलाया है, उसका क्या होगा? सुषमा ने चिढ़े हुए स्वर में पूछा। आपकी तो कोई समस्या है ही नहीं माँ। आप सीधी सी बात को उलझा रही हैं, और आपके एतराज़ से जब मैं खुद ही सहमत नहीं हूँ तो पापा या अनिकेत को क्या समझाऊंगी? कहकर नीलम उठ खड़ी हुई। सुषमा ने भी उसे नहीं रोका। शाम को अजय व अनिकेत इकट्ठे ही घर पहुँचे। नेहा को सब बात बताकर पूछता हूँ कि क्या उसकी माँ के साथ भी यही समस्या आएगी? अनिकेत ने अजय की बात सुनने के बाद कहा, और बरामदे में जाकर नेहा से मोबाइल पर बात करने लगा। आपका कहना सही है जीजा जी। नेहा कहती है कि घर में सिर्फ माँ ही को उसका रिश्ता तोड़ने पर ऐतराज़ है, वह भी इसलिए कि लोग, खासकर उनकी महिला क्लब की सहेलियाँ, क्या कहेंगी। रिश्ता तो खैर टूट ही रहा है, क्योंकि जस्टिस आलोकनाथ जी ने अपने बेटे को राहुल से बात करने को कह दिया है, लेकिन मेरे साथ रिश्ता जोड़ने में भी उसकी माँ जरूर अड़ंगा लगाएगी, ये तो पक्का है। अनिकेत ने कहा। राहुल से रिश्ता खत्म हो जाने दो, फिर तुम्हारे से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। माँ के कुछ कहने पर यही कहो कि कुछ दिनों तक सिवाय अपने काम के तुम किसी और विषय पर सोचना नहीं चाहती। नेहा को आश्वासन दे दो कि उसकी शादी तुम्ही से होगी। अजय ने कहा। मगर कैसे? दो जिद्दी औरतों को मनाना आसान नहीं है अजय। नीलम ने कहा। पापा को तो बीच में डालना नहीं चाहता, क्योंकि तब माँ उनसे और नेहा दोनों से चिढ़ जाएगी। अजय कुछ सोचते हुए बोला, पापा से इजाज़त लेकर मैं ही जस्टिस आलोकनाथ जी से बात करूँगा। मगर पापा या जस्टिस आलोक जी की ओर से तो कोई समस्या है ही नहीं। अनिकेत ने कहा। मगर जिन्हें समस्या है उन दोनों को एक साथ कैसे धराशायी किया जा सके, यह तो उनसे बात करके ही तय किया जा सकता है। फिक्र मत करो साले साहब, मैं उसी काम की जिम्मेदारी लेता हूँ जिसे पूरा कर सको। अजय ने बड़े ही इत्मीनान से कहा। जस्टिस आलोक जी के साथ खेलने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन बिलियर्ड्स रूम में अक्सर मुलाकात हो जाती है, सो दुआ सलाम है। उसी का फ़ायदा उठाकर उनसे इस विषय में बात करूँगा। कुछ दिनों के बाद क्लब में आयोजित एक बिलियर्ड प्रतियोगिता जीतने पर जस्टिस आलोक ने उसके खेल की तारीफ की, तो अजय ने उन्हें अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए कहा, और उस दौरान उन्हें अनिकेत व नेहा के बारे में बताया। जस्टिस आलोक जी के ये कहने पर कि उन्हें तो नेहा के लिए ऐसे ही घर वर की तलाश है, सो वे अनिकेत और उसके पिता विजय नारायण जी से मिलना चाहेंगे। अजय ने कहा कि वे तो स्वयं ही उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन समस्या सुषमा जी के ऐतराज की है, महिला क्लब के सदस्यों को लेकर, और ये समस्या नेहा की माता जी की भी हो सकती है। नेहा की माता जी के महिला क्लब के सदस्यों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, जस्टिस आलोक ने झल्लाकर कहा। रेवती स्वयं भी नहीं चाहती कि नेहा शादी करके लंदन जाए, लेकिन सब सहेलियों को बता चुकी है कि उसके होने वाला दामाद लंदन में इंजीनियर है, सो उनके सामने अपनी बात बदलना नहीं चाहती। इसलिए नेहा को समझा रही थी कि फिर लंदन जाए और राहुल को बहला फुसलाकर इंडिया में रहने को मना ले। नेहा को यह संभव नहीं लगता, क्योंकि उसे और राहुल को अभी तक तो एक दूसरे से कोई ऐसा लगाव है ही नहीं कि वह ग्रीन कार्ड
वापस करके इंडिया आ जाए, और अब जब उसे अनिकेत पसंद आ गया है तो वह कोशिश भी नहीं करेगी। हमें जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी दोनों औरतों के साथ। देखिए आलोक साहब जी, अपनी इज्जत तो सभी को प्यारी होती है, खासकर अभिजात्य वर्ग की महिलाओं को और अपने सोशल सर्कल में। अजय ने नम्रता से कहा, जबरदस्ती करने से तो वे बुरी तरह बिलबिला जाएंगी और उनके ताल्लुकात नेहा और अनिकेत के साथ हमेशा के लिए बिगड़ सकते हैं। नेहा और अनिकेत से ही नहीं, मेरे और विजय नारायण जी से भी बिगड़ेंगे। लेकिन इन सब फालतू बातों से डरकर हम बच्चों की जिंदगी तो खराब नहीं कर सकते हैं ना। कुछ खराब करने की जरूरत नहीं है आलोक जी, धैर्य और चतुराई से बात बन सकती है। अजय ने कहा, मैं ये प्रतियोगिता जीतने की खुशी के बहाने आपको सपरिवार क्लब में डिनर पर आमंत्रित करूंगा और अपने ससुराल वालों को भी। फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। जस्टिस आलोक जी ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। अजय ने धीरे धीरे उन्हें अपनी योजना बताई। जस्टिस आलोक जी ने मुस्कुराकर उसका हाथ दबा दिया। अजय का निमंत्रण सुषमा ने खुशी से स्वीकार कर लिया। क्लब में बैठने की व्यवस्था देखकर उसने अजय से पूछा कि कितने लोगों को बुलाया है। केवल जस्टिस आलोक जी के परिवार को। उन्हें ही क्यों? सुषमा ने चौंक कर पूछा। क्योंकि जस्टिस आलोक जी ने मैच जीतने की खुशी में मुझसे दावत मांगी थी, सो बस उन्हें बुला लिया। और लोगों को बगैर मांगे छोटी सी बात के लिए दावत देना अच्छा नहीं लगता ना, अजय ने समझाने के स्वर में कहा। तभी आलोक जी का परिवार आ गया। अनिकेत और नेहा बड़ी बेतकल्लुफी से एक दूसरे से मिले और फिर बराबर की कुर्सियों पर बैठ गए। जस्टिस आलोक ने आश्चर्य व्यक्त किया, तुम एक दूसरे को जानते हो? जी पापा, बहुत अच्छी तरह से, नेहा ने कहा। हम दोनों रोज सुबह टेनिस खेलते हैं और तकरीबन 24 घंटे बराबर की कुर्सियों पर बैठे रहे हैं लंदन से लौटते हुए, अनिकेत ने कहा। रेवती जी, आपने शादी से पहले कुछ समय अपने साथ गुजारने को बेटी को गुड़गांव बुला ही लिया? सुषमा ने पूछा। नहीं आंटी, मैं खुद ही आई हूँ, नेहा बोली। मम्मी तो अभी भी वापस जाने को कह रही है, लेकिन मैं नहीं जाने वाली। मुझे लंदन पसंद ही नहीं है। लेकिन तुम्हारी इंगेजमेंट तो लंदन में हो चुकी है, सुषमा बोली। इंगेजमेंट कुछ नहीं हुई है, जस्टिस आलोक जी बोले। बस हमने लड़का पसंद किया और उसके मम्मी पापा ने हमारी लड़की। लड़का फिलहाल किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और जब तक प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए वह इंगेजमेंट के चक्कर में पड़कर ध्यान बटाना नहीं चाहता। एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट के पूरे होने से पहले ही मेरी बेटी को एहसास हो गया है कि वह कितनी भी कोशिश कर ले उसे लंदन पसंद नहीं आ सकता। अनिकेत की तरह, विजय नारायण जी ने कहा। इसके मामा ने इसे वहाँ व्यवस्थित करने में बहुत मदद की थी। नौकरी भी अच्छी मिल गई थी, लेकिन जैसे ही यहाँ अच्छा ऑफर मिला ये वापस चला आया। सुव्यवस्थित होना या अच्छी नौकरी मिलना ही सब कुछ नहीं होता अंकल, नेहा बोली। जिंदगी में सुकून या आत्मसंतुष्टि भी बहुत ज़रूरी है, जो वहाँ नहीं मिल सकती। ये तो बिल्कुल अनिकेत की भाषा बोल रही है, नीलम ने कहा। भाषा चाहे मेरे वाली हो, विचार इसके अपने हैं, अनिकेत बोला। यानी तुम दोनों हम ख्याल हो? अजय ने पूछा। जी जीजा जी, हमारे कई शौक और अन्य कई विषयों पर एक से विचार है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अजय रेवती और सुषमा की ओर मुड़ा। आप इन दोनों की शादी क्यों नहीं कर देती? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो अजय? सुषमा ने चिढ़े स्वर में कहा। ब्याह शादी में बहुत कुछ देखा जाता है। क्यों रेवती जी, आप ठीक कहती हैं, सिर्फ मिजाज का मिलना ही काफ़ी नहीं होता। रेवती ने हाँ में हाँ मिलाई। और क्या देखा जाता है? अजय ने चिढ़े हुए स्वर में पूछा। कुल, गोत्र, पारिवारिक स्तर और योग्यता वगैरह। वे तो दोनों के ही खुली किताब की तरह सामने हैं, बगैर किसी खामी के। फिर भी ये रिश्ता नहीं हो सकता, सुषमा और रेवती एक साथ बोली, क्योंकि इस पर वर वधू की माताओं के महिला क्लब के सदस्यों की स्वीकृति की मुहर नहीं लगी है, जस्टिस आलोक जी ने कहा। ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया जज साहब, विजय नारायण ठहाका लगाकर हंसे। वही मुहर तो सुषमा और रेवती जी की मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है। दोनों महिलाओं ने आग्नेय नज़रों से अपने अपने पतियों को देखा। इससे पहले कि वे कुछ बोलती, अजय बोल पड़ा। उनकी मुहर मैं लगवा दूंगा, उन्हें एक बढ़िया सी दावत देकर, जिसमें अनिकेत और नेहा सबके पांव छूकर
आशीर्वाद के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है अजय, लेकिन कन्या और वर की माताओं की समस्या का हल नहीं है। जस्टिस आलोक ने सांस लेकर कहा। असल में रेवती ने सबको बताया हुआ है कि उसका होने वाला दामाद लंदन में रहता है। ये बात तो है। अजय कुछ सोचते हुए बोला। आपने सबको लड़के का नाम वगैरह बताया है आंटी? नहीं, बस इतना ही बताया था कि लंदन में सुजीत के पड़ोस में रहता है। हमें अच्छा लगा और हमने नेहा के लिए पसंद कर लिया। उसके माँ बाप के बारे में बताया था? कुछ नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं। तो फिर तो समस्या हल हो गई। साले साहब भी तो लंदन से ही लौटे हैं। इन्हें सुजीत का पड़ोसी बना दीजिए ना। आपने तो अनिकेत का लंदन का एड्रेस अपनी सहेलियों को नहीं दिया हुआ है ना माँ? अजय ने सुषमा से पूछा। हमारी सहेलियों को ये सब पूछने की फुर्सत नहीं है अजय, लेकिन वे इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि तुम्हारी बचकानी बातें सुनकर ये मान ले कि अनिकेत वही लड़का है जो रेवती जी लंदन में पसंद करके आई थी। सुषमा ने झल्लाकर कहा। वे मुझसे पूछेंगी नहीं कि मैंने ये बात उन सबको क्यों नहीं बताई? क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि जब तक सगाई शादी की तारीख पक्की ना हो, वे सब आप दोनों को समधिन बनाकर क्लब के अनौपचारिक माहौल और आपके रिश्तों को खराब करें। अजय बोला। ये बात तो अजय जी ठीक कह रहे हैं सुषमा, और पिछली मीटिंग में ही किसी के पूछने पर कि आपने अनिकेत के लिए कोई लड़की पसंद की है या नहीं, आपने कहा था कि लड़की तो पसंद है, लेकिन जिसे शादी करनी है उसे तो फुर्सत मिले। अनिकेत आजकल बहुत व्यस्त है। रेवती ने कुछ सोचते हुए कहा। तो अगली मीटिंग में कह दीजिएगा कि अनिकेत को फुर्सत मिल गई है और वह फला तारीख को उसकी सगाई है। अगली मीटिंग से पहले तारीख तय कर लीजिए, अजय ने कहा। वो तो हमें अभी तय कर लेनी चाहिए। क्यों आलोक साहब? विजय नारायण जी ने पूछा। जी हाँ, इससे पहले कि कोई और शंका उठे। तो ठीक है, आप लोग तारीख तय कर लीजिए। हम लोग पीने के लिए कोई बढ़िया सी चीज़ लेकर आते हैं। अजय उठ खड़ा हुआ। चलो अनिकेत, नेहा और नीलम, तुम भी आ जाओ। कमाल कर दिया जीजा जी आपने, अनिकेत ने कुछ दूर जाने के बाद कहा। समझ नहीं पा रहा आपको जादूगर कहूँ या जीनियस। जीनियस वीनियस कुछ नहीं साले साहब, अजय मुस्कुराया। मैं तो महज एक अदना सी कड़ी हूँ आप दोनों का रिश्ता जोड़ने वाली। अदना नहीं, अनमोल कड़ी जीजा जी, नेहा विह्वल स्वर में बोली। और इस तरह नेहा और अनिकेत के रिश्ते आपस में जुड़ गए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।